नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी ये पहला बजट है। जीएसटी के लागू होने से पहले महंगा सस्ता हर बजट का आकर्षण हुआ करता था, लेकिन अब ज्यादातर चीजें जीएसटी काउंसिल से तय होती हैं। फिर भी बजट में टैक्स दरों में बदलाव की वजह से कुछ चीजें महंगी या सस्ती हुई हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि बजट ने शेयर बाजार को निराश किया है। जी हां, इसकी वजह यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होते ही सेंसेक्स सत्र के अपने उच्चतम स्तर से करीब 600 अंक तक नीचे आ गया। हालांकि इस बजट में बाजार में कोई खासा नकारात्मक बात नहीं देखी गई। जानकारों का कहना है कि सोमवार को शेयर बाजार में जिस तरह से बिकवाली का दौर रहा, उससे 3 लाख करोड़ और शुक्रवार को बजट पेश होने के बाद जिस तरह से शेयर बाजार में निराशा रही, उससे 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर इन दोनों दिनों में निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। 5 जुलाई और 8 जुलाई को बाजार में बिकवाली के कारण 5.62 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 5 जुलाई को जब बाजार बंद हुआ तो मार्केट कैप था 151.35 लाख करोड़, लेकिन 8 जुलाई को बिकवाली के कारण जब बाजार बंद हुआ तो उसका मार्केट कैप घटकर 147.96 लाख करोड़ पर पहुंच गया था। इस तरह से 8 जुलाई को कुल 3.39 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसी तरह 4 जुलाई को बाजार बंद हुआ तो मार्केट कैप था 153.58 लाख करोड़, लेकिन जब 5 तारीख को बाजार में गिरावट का दौर चला तो खासा नुकसान हो गया। इस तरह मार्केट कैप गिरकर 151.35 लाख करोड़ पर पहुंच गया, यानी कुल मिलाकर 2.23 लाख करोड़ का नुकसान हो चला था। दरअसल भारी बिकवाली के बीच सोमवार को बीएसई सेंसेक्स को 793 अंकों का गोता लग गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी में भी 250 अंक से अधिक की गिरावट आई। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स एक समय 907 अंक नीचे चला गया था। हालांकि बाद में ये थोड़ा उबर कर 792.82 अंक यानी 2.1% की गिरावट के साथ 38,720.57 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 252.55 अंक यानी 2.14% टूटकर 11,558.60 अंक पर बंद हुआ। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है गिरावट की वजह। मोदी सरकार के आम बजट में उम्मीद के मुताबिक ऐलान नहीं होने की वजह से शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई है। बाजार के जानकार बताते हैं कि सरकार द्वारा शेयर बायबैक पर टैक्स लगाने और लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाने की घोषणा से घरेलू निवेशकों में निराशा का माहौल बना है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट लोकसभा में पेश करते हुए लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव पेश किया। इसके अलावा बायबैक पर 20% टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा अमेरिका में पिछले सप्ताह जॉब डेटा मजबूत आने से अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना कम होने से एशियाई बाजारों में नकारात्मक रुझान रहा। अमेरिका के जॉब डाटा और एशियाई बाजारों के लाल निशान में कारोबार करने से भी भारतीय शेयर बाजार प्रभावित हुए हैं। घरेलू कंपनियों में बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।